वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं पाइवट टेबल को डिस्कस करूंगा। दिस इज पार्ट नंबर 5। इस पार्ट के अंदर हम डेटा की ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग को देखेंगे। आइएगा मूव करते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। इस एक्सेल शीट के अंदर हम एक पाइवट टेबल को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले पाइवट टेबल के पर्पस को देखते हैं। A pivot table is a powerful tool to calculate, summarize, and analyze data. It allows us to have comparisons and see trends in our data. Pivot table एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम डेटा को कैलकुलेट, समराइज और एनालाइज कर सकते हैं। इसके थ्रू डेटा को कंपेयर करना और डेटा के अंदर के ट्रेंड को भी देखा जा सकता है। यहां पर मैं पाइवट टेबल से रिलेटेड 3 पॉइंट्स को कवर करूंगा। द फर्स्ट पॉइंट इज पाइवट टेबल एनालाइज टैब के अंदर ग्रुप और उसके बाद ग्रुप सिलेक्शन को। सेकेंड पॉइंट इज पाइवट टेबल एनालाइज के अंदर अनग्रुप कमांड को। एंड द थर्ड वन इज डेट ग्रुपिंग। पाइवट टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर एक टेबल दी गई है। इस टेबल के अंदर 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए यहां पर दे दिए। इस टेबल के अंदर आप देखेंगे हमारे पास 4 डिफरेंट कंट्रीज हैं। सेकेंड कॉलम के अंदर हमारे पास 8 डिफरेंट कंपनीज के नाम दिए गए हैं और थर्ड कॉलम के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स दी गई हैं। दैट इज एसयूवी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, सीडान एंड जीप। ये तीनों प्रोडक्ट्स हर कंपनी के लिए मैंने एलोकेट की हैं। इसके बाद हमें इन 4 डिफरेंट ईयर्स के अंदर सेल्स का डेटा दिया गया है और लास्ट के कॉलम के अंदर हमने इस सेल्स के डेटा को सम किया है। टेबल में दिया गया ये डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। हम इस डेटा को सिंप्लीफाई करके समझना चाहते हैं। इसके लिए मैं डेटा की ग्रुपिंग करूंगा। पाइवट टेबल को क्रिएट करने के लिए हम इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर कहीं पर भी क्लिक करते हैं। ये मैंने एक सेल के ऊपर क्लिक कर दिया। आई गो टू इंसर्ट के अंदर पाइवट टेबल। जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास 2 ऑप्शंस आ गई, फ्रॉम टेबल और रेंज एंड द सेकेंड इज फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। मैं यहां पर फर्स्ट ऑप्शन फ्रॉम टेबल और रेंज के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। इस पर क्लिक करते ही एक पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहां पर हमारे पास 3 डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। सिलेक्ट ए टेबल और रेंज। इसके अंदर मुझे यहां पर टेबल या उसकी रेंज को सिलेक्ट करना है। क्योंकि स्टूडेंट मैंने यहां पर पहले ही क्लिक कर दिया था, इसलिए एक्सेल के प्रोग्राम ने पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया। आप देखिएगा यहां पर पहले लिखा है ग्रुप एंड अनग्रुप। ये मेरी एक्सेल की शीट का नाम है और उसके बाद B1 से I25 तक का डेटा यहां पर सिलेक्ट कर लिया गया। सेकेंड पॉइंट, चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल टू बी प्लेस्ड। आप पाइवट टेबल को कहां चाहते हैं। मैं पाइवट टेबल को एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर ही चाहता हूं, तो मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट के रेडियो सेल के ऊपर क्लिक कर दिया। नाउ इट इज आस्किंग फॉर लोकेशन, तो मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर पाइवट टेबल को स्टार्ट करना चाहता हूं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स। मेरे पास तो यहां पर एक ही टेबल है, सो मैं मल्टीपल टेबल्स के पॉइंट को यहां पर ब्लैंक ही छोड़ दूंगा और मैंने ओके क्लिक कर दिया। पाइवट टेबल को बनाने का मेरे पास यहां पर स्ट्रक्चर आ गया। बाय डिफॉल्ट पाइवट टेबल 9 का नंबर यहां पर दिया गया है। जैसे जैसे हम पाइवट टेबल बनाते जाएंगे ये नंबर इंक्रीज होता जाएगा। इसके नीचे मुझे पाइवट टेबल को बनाने की इंस्ट्रक्शन दी गई है। टू बिल्ड ए रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। आप पाइवट टेबल की जो रिपोर्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए फील्ड को चूज करो फ्रॉम पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। मेरे पास यहाँ पर राइट साइड के ऊपर पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट दी गई है और उसके साथ मुझे नीचे 4 डिफरेंट एरियाज दिए गए हैं। फर्स्ट इज फिल्टर्स, सेकंड इज कॉलम्स, थर्ड इज रोज एंड द फोर्थ इज वैल्यूज। मैं यहाँ पर पाइवट टेबल को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कंट्री को सिलेक्ट किया, तो आप यहाँ पर 4 डिफरेंट कंट्रीज के नाम को देख सकते हैं। इसके बाद मैंने कंपनी के नाम को यहाँ पर सिलेक्ट किया रोज के अंदर, तो रोज में ही मेरे पास 8 कंपनीज के नाम आ गए।
मैं इसके अंदर रोज के अंदर ही प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं। सो ये कंपनियां जो प्रोडक्ट को बेचती हैं उन प्रोडक्ट्स के नाम यहां पर आ गए और हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, जीप, सीडान एंड एसयूवी। ये हर कंपनी के नीचे आ गए। मैं इस टोटल फील्ड को वैल्यूज के नीचे दे रहा हूं। मेरे पास 1 डायमेंशनल पाइवट टेबल रेडी हो गई। लेकिन अब मैं यहां पर अपने फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं। मुझे इस डेटा के अंदर ग्रुपिंग करनी है। हमारे पास 4 डिफरेंट कंट्रीज हैं, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया एंड इंडिया। ये फर्स्ट मेरे पास इंडिया है, उसके बाद सेकंड जापान, थर्ड साउथ कोरिया एंड द फोर्थ इज यूएसए। मैं इंडिया और यूएसए को एक ग्रुप बनाना चाहता हूं। सो मैंने इंडिया के ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल की को मैंने कीबोर्ड पे प्रेस किया और यूएस पे क्लिक कर दिया। अब इंडिया और यूएस दोनों सिलेक्टेड हैं। आप यहां पे देखिएगा, ये इंडिया भी सिलेक्टेड है और यूएस भी सिलेक्टेड है। आई गो टू दिस ग्रुप सिलेक्शन। पाइवट टेबल एनालाइज के अंदर मैं ग्रुप सिलेक्शन में जाता हूं और इस पे क्लिक कर देता हूं। ग्रुप 1 के अंदर इंडिया और यूएस आ गया। सिमिलरली मैं एक और ग्रुप को क्रिएट करूंगा, जापान और साउथ कोरिया के। सो मैंने जापान पे क्लिक किया और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके मैंने साउथ कोरिया पे क्लिक कर दिया, तो ये दोनों आइटम्स सिलेक्टेड हो गई। इस बारी मैं यहां पर राइट क्लिक करता हूं और ग्रुप के अंदर जाता हूं। सो इट मीन्स मेरे पास ग्रुप की सिलेक्शन यहां पर भी है और ग्रुप की सिलेक्शन यहां पर भी है। इस बारी मैं यहां पर राइट क्लिक से जो मैंने पॉपअप मेन्यू लिया है उसके अंदर ग्रुप को सिलेक्ट कर रहा हूं। एक और ग्रुप बन गया, दिस इज ग्रुप 1 एंड दिस इज ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर मेरे पास इंडिया और यूएस है। आप देखिएगा, मैं इस डिटेल बटन को प्रेस कर रहा हूं, मैंने इसको हाइड में ले आया। इंडिया के सारी डिटेल्स हाइड हो गई। मैं यहां पर यूएस के बटन को भी, जो कि डिटेल के अंदर है, मैं इसको क्लिक करके इसको भी हाइड के अंदर ले आया। सो ग्रुप 1 के अंदर मेरे पास कंट्री इंडिया एंड यूएस आ गया। सिमिलरली ग्रुप 2 के अंदर मैं ये जापान के डिटेल बटन को क्लिक कर रहा हूं, जो कि हाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। और सिमिलरली मैं इस डिटेल बटन को भी क्लिक करता हूं, जो कि हाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। नाउ आई हैव गॉट 2 ग्रुप्स। ग्रुप 1 के अंदर इंडिया और यूएस है और ग्रुप 2 के अंदर जापान और साउथ कोरिया है। इनके रिजल्ट्स को हम राइट साइड के ऊपर यहां पर देख सकते हैं। अगर मुझे किसी भी कंट्री का डेटा एक्सपैंड करना है तो मैं हाइड और डिटेल बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इंडिया के हाइड और डिटेल बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे प्लस साइन माइनस के अंदर कन्वर्ट हो गया और मेरे पास इंडिया की डिटेल्स आ गई। स्टूडेंट इसको देखिएगा, अब ये डिटेल फॉर्म के अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा का डेटा है। अगर मैं इसको हाइड करना चाहूँ तो ये हाइड हो गया, सिर्फ टाटा मोटर्स का डेटा ही मेरे पास रह गया। इस तरह से आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली कभी भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। जिस डेटा को आप देखना चाहते हैं उसको हाइड डिटेल बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। हमने यहां पर ग्रुपिंग की है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की। अब मैं अपनी ओरिजिनल टेबल के ऊपर आ रहा हूं। मैं कंट्रोल Z प्रेस करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, जहां पर ग्रुप 1 के अंदर इंडिया और यूएसए है और ग्रुप 2 के अंदर जापान और साउथ कोरिया है। मुझे इन ग्रुप की अनग्रुपिंग करनी है। आई गो टू पाइवट टेबल एनालाइज टैब। इसके अंदर मैं अनग्रुप पे क्लियर करता हूं। जैसे ही मैंने अनग्रुप पे क्लियर किया, ये सारी ग्रुपिंग यहां से हट गई। सो स्टूडेंट, आप इस ग्रुपिंग या अनग्रुपिंग को अब बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। नाउ आई मूव ऑन टू द डेट ग्रुपिंग। डेट ग्रुपिंग के लिए मैं एक डिफरेंट शीट के ऊपर चल रहा हूं। डेट ग्रुपिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने अपने इस डेटा के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। यहां पर हमने डेट का एक कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद मेरे पास 4 डिफरेंट कंट्रीज हैं, 8 डिफरेंट कंपनीज हैं और 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन मेरे पास यहां पर सेल्स का डेटा सिर्फ एक ही साल का है और ये मैंने बता दिया कि ये डेट्स जनवरी से दिसंबर तक की हैं। मुझे
इन डेट्स को ग्रुपिंग करनी है। सबसे पहले तो मैं पाइवट टेबल को क्रिएट करूंगा। इसके लिए मैंने इस टेबल के अंदर एक सेल के ऊपर क्लिक कर दिया। आई गो टू इंसर्ट, आई गो टू पाइवट टेबल, फ्रॉम टेबल एंड रेंज मैंने सिलेक्ट किया और इसके अंदर मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट कर रहा हूं और किस जगह पर मुझे रिजल्ट चाहिए, ये रिजल्ट मुझे इस जगह पर चाहिए, तो मैंने G7 के ऊपर क्लिक कर दिया। आई से ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, मेरे पास पाइवट टेबल को बनाने का स्ट्रक्चर यहां पर आ गया। यहां पर मैं इस डेट को, आप देखिएगा डेट हमारा एक फील्ड है जो कि यहां पर आ चुका है। मैंने इस डेट को सिलेक्ट करके रो के अंदर ले गया। पर स्टूडेंट नोट कीजिएगा, जैसे ही मैं डेट को रोज एरिया के अंदर लेके जाता हूं तो मेरे पास इस डेट के अंदर 3 चीजें आ गई, मंथ्स, डेज एंड डेट। यहां पर आप देखेंगे कि मेरे पास ये मंथ्स आ चुके हैं। अब मैं यहां पर 2023 के वैल्यूज को लेके आ रहा हूं तो मेरे पास 1 डायमेंशनल टेबल बन गई। एक्सेल ने इतनी स्मार्टनेस दिखाई कि ये ग्रुपिंग मंथ वाइज ऑलरेडी करके दे दी गई। आप यहां पर नोट करेंगे कि ये प्लस का सिंबल है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये 15 जनवरी को 128 यूनिट्स की सेल हुई है। 15 जनवरी को 128 यूनिट्स की सेल यहां पर शो की जा रही है। अगर मैं सितंबर पे क्लिक करता हूं तो सितंबर के अंदर मेरे पास देयर आर 4 डिफरेंट डेट्स, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। जैसे ही मैंने यहां पे क्लिक किया था तो ये मेरे पास 4 डेट्स यहां पे डिस्क्लोज हो गई। मैं इस माइनस सिंबल पे क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास डेट्स हाइड हो गई। एक्सेल ने बहुत स्मार्टनेस के साथ इन सभी डेटा को मंथ वाइज कन्वर्ट कर दिया। मैं यहां पे 15 जनवरी पे क्लिक करता हूं, ये मुझे पूरी डेट वाइज रिजल्ट को दे रहा है। एक बारी मैं इस माइनस सिंबल पे क्लिक करता हूं तो वो डेट वाइज वहां से चला गया, ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर डेट रह गई। मैं इस माइनस जनवरी पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये सारा डेटा हाइड फॉर्म के अंदर आ गया। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा अब आपके लिए डेट की ग्रुपिंग को भी करना बहुत आसान हो जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डेटा की ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग करी और उसके बाद लास्ट में हमने डेट की ग्रुपिंग को हैंडल किया है। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो लेक्चर अब आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।